बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा का आज 10वां दिन है। पिछली बार मैं भेजना भूल गई थंबनेल, इसलिए वो बन नहीं पाया। दर्शन देकर हादी ने कहे तारतम के वचन, सखियां चलेंगी एक होके, संभव तभी होगा सुंदर साथ जी पिया मिलन। और पिछली बार तो फूलपुर भैया में पहुंच भी चुके हैं हमारे प्यारे महाराज जी। और आगे फूलपुर भैया में किस प्रकार, जैसे बीतक साहब में लिखे हुए ना सुंदर साथ के नाम भी, कौन कौन मिलते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब आज आगे आने वाला है। उनके नाम भी आएंगे, उनके कार्य भी आएंगे, सेवाएं भी आएंगी, कौन खड़ा रहता है, कौन पीछे हट जाता है। बिल्कुल चौथे पांचवें दिन की बीतक की तरह ही छठे दिन की बीतक भी चल रही है। आज ये अति सुंदर थंबनेल को निहारते हैं, कैसे सतगुरु महाराज जी ने दर्शन देकर श्री तारतम मंत्र दिया था प्यारे गोपाल मणि महाराज जी को। और पहले राज जी के दर्शन भी हो चुके हैं, प्राणनाथ जी के दर्शन भी हो चुके हैं। अब धनी श्री देव पहले पहले कौन से, राज जी के, फिर धनी श्री देवचंद्र जी के, फिर प्राणनाथ जी के दर्शन। और अब स्थान भी हृदय में ले चुके हैं कि किस स्थान पर मंदिर बनेगा, किस स्थान पर ठहरेंगे जाकर। अति सुंदर बीतक यही सिखाती है कि तप के साथ साथ रहनी कितनी जरूरी है। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारी प्यारी दीप्ति सखी जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज मैं परिक्रमा प्रकरण 1 का भाव रखने जा रही हूँ। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो का दिया वे मीने शब्द, तो 14 तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदानंद तिरंग, ए सदा आनंद तिरंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना में भई वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी, बिना इश्क सखी ना पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, धनी जी को इश्क भावे,
बिना इश्क न कछु सोहाए, यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन, धनी पाया इश्क बिना। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क आगू नावे माया, इश्क पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्क अर्श वतन बताया, इश्क सुख पेट का पाया, इश्क सुख पेट का पाया। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। जब आत्म प्रेम सो लगी, दृष्ट अंतर तब ही जागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। कहे महामत प्रेम समाना, तुम दुजा कोई जाना। ले उच्च रंग ते गराए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क शब्दातीत साक्षात। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इश्क की डेफिनेशन कितनी सुंदरता से राज जी ने पहले धीरे 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 करके दी, और उसके बाद कहते हैं पीने को तैयार हो, शब्दातीत साक्षात हैं वो, शब्दों से भी परे, वो स्वयं इश्क का स्वरूप है। वो यही बताने आए थे, तुम कहती हो इश्क मेरा बड़ा, और मैं स्वयं ही इश्क का स्वरूप होकर खड़ा, यही बताने आए हैं। अति सुंदर, अति प्यारा, अति मधुर वाणी गायन, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। राज जी का शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं गोपाल मणि जी, परमहंस गोपाल मणि महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक में। आगे पता है क्या बताते हैं आपको? पता है पिछली बार क्या हुआ था सुंदर साथ जी? पिछली बार पहुंच गए, क्या कहते हैं, कहाँ पे पहुंच गए थे? कहते हैं आगे आगे जाके भी देखिएगा कितने सुंदर 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 साथ जी के, सुंदर रहनी वाले सुंदर साथ जी का भी वर्णन आएगा। उनको क्या कहा था? 5 पद्मावतीपुरी में बैठे बैठे उन्होंने अपनी सहचरियों को, अपनी सखियों को जागृत होने हेतु शुभ स्थल का निर्माण अपने अंदर ही, कहते
शुभ स्थल का निर्माण, पहले तो वहां पुरानी शाला बोलते हैं ना जिसको, वहां पर भी रुके। उसके बाद वो आगे भी निकले, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से चल भी पड़े, और उसके बाद रास्ते में चलते 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 कहाँ पे पहुंच गए, एक वन में पहुंच गए थे। वहां पे 2 प्रकार के एक्सपीरियंसेस, 2 प्रकार के अनुभव सुंदर साथ जी को हुए। एक को तो गाय बैल भैंस चराने वाले जो थे, रात के समय कहते 2-4 दिन छाया रूप में दर्शन देते रहे, और एक रात को फूलपुर भैया ग्राम में ही एक पवित्र आत्मा थी, उसको स्वप्न में दर्शन दिए। अब इन्होंने भी जाके बताया गांव में, उन्होंने भी अपने स्वप्न के बारे में बताया, और दोनों की जो छवि है, वो छाया और वो स्वप्न की छवि, वो दोनों एक दूसरे से मैच हो रही हैं, बिल्कुल एक जैसी। तो सबके कान खड़े हो गए कि ये कौन से अनुभव हो रहे हैं, और एकत्रित होके तत्काल दर्शन के निमित्त चले। 3 आगेवान जो रहे उनके नाम लिखे हुए हैं, गहबर शाह मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, और तीसरे थे मनबोध प्रसाद मिश्र। और कहते हैं सारे पीछे सारा गांव चल रहा है उनके कि वन में तो ढूंढेंगे जहां छाया रूप में दर्शन दिए थे। वन में ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, शाम हो गई, वन में गहन वन में शाम हो गई है, रात घिरने वाली है। अब इन तीनों ने कहा आप सब वापस लौट जाओ, क्योंकि हमने तो प्रण किया है जब तक उन महापुरुष के दर्शन नहीं होंगे हम तो अन्न जल ग्रहण ना करेंगे, ना हम घर लौटेंगे। तकरीबन सारे घर लौट गए, कुछ अभी भी उनके साथ रह गए। तो कहते हैं 1 प्रहर रात व्यतीत हुई, तब महाराज जी प्रकट हो गए। दर्शन पाते ही, सोचिएगा महाराज जी के दर्शन पाते सुबह से ढूंढ रहे हैं, चिंतामणि जी ने भी ढूंढा था, पूरी रात ढूंढते रहे थे, और सुबह मुंह अंधेरे ही उनको दर्शन हो गए थे। और अभी तड़के तड़के दर्शन हो गए थे, और इनको रात्रि के पहले प्रहर में दर्शन हुए। और कहते दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति की महाराज जी की, और जो सुंदर साथ में रह गए थे, घर नहीं लौटे थे, उनको भी तत्काल तभी दर्शन हुए साथ में ही। और फिर गांव में जाकर सबको बताया, कैसे जाते थे सब, फिर सब उनके दर्शन करने आए, एक बार नहीं, रोज आते थे दर्शन करने। कैसे आते थे उसका वर्णन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार से ब्रज की गोपिकाएं भागती थी ना श्री कृष्ण की वंशी नाद सुनकर, ऐसे सब उनके प्रेम में अब मुग्ध हो चले थे। घर का काम करते करते कुछ क्षण भी अगर देर हो जाती थी ना, कहते अपने शरीर की, घर की, बाल गोपालों की, बच्चों की भी खबर नहीं रहती थी। इस प्रकार की अवस्था जैसे गोपिकाओं की अवस्था हुआ करती थी, हमारी गोपियों के रूप में हुआ करती थी। कहते हैं घर जाने को तैयार नहीं होते थे सुंदर साथ, महाराज जी की प्रेरणा होती थी तो घर जा पाते थे। ऐसे सुरता उनके बंध गई थी, चरणों में सुरता खिंची रहती थी, चाहे कामकाज घर में कर रहे हो पर सुरता उधर ही खिंची रहती थी। क्यों बताया गया है सुंदर साथ जी, आज 6ठे दिन में भी ये अवस्था पॉसिबल है कि ये यंत्रवत चलते रहे हाथ पैर, पर सुरता धनी के चरणों में खिंची रहे। कहते कुछ देर भी अगर जाने में हो जाती थी ना, कुछ क्षणों की देर, ऐसे लगता था जैसे वर्षों और मास बीत गए हों और हमने महाराज जी के, हमने धनी के दर्शन नहीं किए। और व्याकुल होके सब दौड़ पड़ते थे, और आपके चरणों में जाके मन ही मन पश्चाताप भी करते थे, भूल भी मानते थे कि धनी देर हो गई। 2 पल की देरी भी आता है ना सुंदर साथ जी, श्री रास की वाणी में आता है ना, कहते हैं तुम्हें तो ये देरी कितनी लगी, युगों की लगी, मुझे तो कल्पांतों की लगी। तो यहाँ भी सुंदर साथ को वर्षों की दूरी लग रही है, और धनी को कितनी दूरी लगती है हमसे सुंदर साथ जी, जिन्होंने वर्षों बिता दिए हैं। हमारी दूरी तो कल्पांतों से कहीं अधिक हो चुकी है, हमने आज तक उनका मुखार बिंद नहीं देखा। धनी को कितनी दूरी महसूस हो रही है, उनकी जुदाई देखिए, उनका बिरहा जो वो दिखाते भी नहीं है। आज तक उनका मुखार बिंद देखने की तड़प इतनी बड़ी है सुंदर साथ जी, जितनी माया के लिए बढ़ती है। यहाँ के काम खत्म करने के लिए जितनी तड़प होती, आज का रोजमर्रा का रूटीन का काम खत्म हो जाना चाहिए इस समय पे।
पर आज तक पिया के दरस प्राप्त नहीं हुए। कभी कभी एक हूक उठी है हृदय से, कभी एक आंसू चाहे अनचाहे गाहे बगाहे बैठा है आके। वही आंसू महत्वपूर्ण है, जो स्वयं आ जाए उसकी याद में। घर के कार्य करते करते वो आंख की कोर पे बैठ जाए आके सुंदर साथ जी, वो आंसू, वो मन का हाल आंख पर बैठकर बयान करता है। जो निकल भी ना पाए कि दुनिया को दिख ना जाए, और वो अंदर भी ना ठहर पाए, क्योंकि अंदर अंदर तड़प है, वो अंदर भी ना ठहर पाए और बाहर भी ना आ पाए। ऐसा आंसू क्या आंख भीगी है कभी सुंदर साथ जी? यहाँ पे कहते हैं वाणी चर्चा वचन सुन के दिन रात सुंदर साथ मुग्ध हुआ जा रहा है। कुछ कुछ घर जाते हैं, कुछ कुछ जो जो बुजुर्ग हैं, जो ऐसे हैं, वो तो वहीं बैठे रहते हैं, थोड़ी देर होके आ जाते हैं। इसी तरह कहते हैं पास के गांवों में भी समाचार मिलने लगा। खबर की, इस खबर में जैसे सस्सी को पुन्नू की कहती कोई खबर, कोई झूठी खबर सुना दे, 1000 बार सस्सी अपना सिर वार के उसके कदमों में रख दे। यहाँ पे कहते इस खबर में इतनी आकर्षण शक्ति थी कि दर्शन किए बिना संतोष नहीं मिलता था। पास के गांव वाले भी आने लगे, और कितने गांव के आने लगे, निवाद, साहिपुर, हड़गढ़, चंदास आदि गांव के साथ और अनेक ग्राम के लोग प्रेम में मुग्ध रहने लगे दर्शन करके। वाह राजी वाह, एक खबर मिली, दर्शन करके मुग्ध रहने लगे। हमें वाणी पुकार पुकार के सारी बातें बताती जा रही है, हमें श्रृंगार की बातें बताती जा रही है, हमें सागर हम भी सुनाते जा रहे हैं, हम भी पढ़ पढ़ के सुनाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पर रहनी बदलनी वो दिखाई नहीं दे रहा कि हमने सुना है। अगर वो सुना हुआ परिलक्षित ही नहीं हुआ, वो दिखाई ही नहीं दिया, तो इसका मतलब कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां से रहनी की शुरुआत होती है। उतना अंदर नहीं पहुंच पाया कि हमारे व्यवहारों को बदल पाए। व्यवहार में प्रेम दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, तब तो अंदर गया, उतना ही अंश अंदर गया है। जितना हमारी रहनी या हमारे व्यवहारों में प्रेम आ रहा है, उतना अंश अंदर गया, बाकी बाहर ही रह गया। बाकी कंठ की शोभा बन गया या फिर श्रवणों की शोभा बन के ही रह गया। इसी तरह कहते हैं उस वन में समय बीतने लगा। आज भी वो वन भैया ग्राम से, फूलपुर भैया से 3-4 फरलांग की दूरी पर है। अगर कभी जाएं तो अगर आज तो इतना सघन वन होगा भी नहीं। कहते अभी भी महाराज जी की कुटी के नाम से प्रख्यात है, तो वहां पे वो अभी भी प्रसिद्ध है। तो जरूर दर्शन करके आइएगा। हम सुंदर साथ जी को भी दर्शन कराइएगा, जो हमारे जैसे नहीं जा पाते हैं। सभी ने प्रेम में निमग्न होकर विनम्र भाव से प्रार्थना की कि महाराज जी अब आप ना गांव की तरफ पधार जाइए, अब आप वन में नहीं रहिए, क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि वन थोड़ा दूर पड़ता है, कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो उनको भी तो आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त होना चाहिए ना। जब लोगों ने बहुत लाचार होके हृदय के साथ ये विनती की, तो महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और चल पड़े भैया ग्राम के दक्षिण दिशा में 1 फरलांग की दूरी पर खड़े हो गए। आप देखिए सुंदर साथ जी, 242 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 242 ईयर्स। उनको देखिए, उनके दर्शन भावलीनता में करने का प्रयास कीजिए। और वो खड़े हैं, कहते उन्होंने नजर करी है, बस 1 फरलांग की दूरी पे खड़े होके चारों ओर देख रहे हैं। ऐसे ही चारों ओर वो कहाँ देखा करते थे? जब वो 9 खंडों में घूम रहे थे, पर्वत की चोटी पे खड़े होकर बड़ी उत्सुकता से चारों ओर देखते थे कि कहाँ पार ब्रह्म की खबर मुझे मिल सकती है। पर वो उन्होंने खुद आकर दी, यहाँ पर कोई उनकी खबर नहीं दे पाया। सुंदर साथ जी खुद आकर अपनी खबर दी उन्होंने कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो और हमारी निस्बत क्या है आपस में। अभी फिर चारों ओर खड़े होकर देख रहे हैं और कहते हैं ये उत्तम पवित्र स्थान है, यहीं पर मेरा निवास होगा। खुद चुनते हैं वो अपनी जगह। सुंदर साथ जी, पन्ना जी भी पहले से चुन के रखी है।
कब से शिव जी ने उमा जी को बता दिया था यही वो उत्तम स्थान होगा, अति उत्तम सर्वोत्तम स्थान होगा, जहां पर ब्रह्म अपना डेरा लगाएंगे, जहां पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी मंदिर वहां पर होगा। गुम्मट साहब वो तो नहीं बताया था उन्होंने, वो तो हमें पता है ना कितनी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जी सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कहते हैं अब उनकी उम्र कितनी हो चुकी है सुंदर साथ जी, हम इन मंदिरों में क्या कर रहे हैं जा जाके हम जानते हैं, हम इन मंदिरों में प्रेम प्रवाहित कर पा रहे हैं जो कि राज्य इश्क का स्वरूप है, जो हमें वो वाणी में दे रहे हैं। क्या हम इन स्थानों पर सब सुंदर साथ जी से प्रेम करके उनको एक जैसा एकत्व भाव में मानकर, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई इसकी पद बड़ा इसका प्रतिष्ठा बड़ी नहीं, सब सुंदर साथ जी समान मानकर उनकी सेवा कर पा रहे हैं, सब सेवाओं को समान सम्मान दे पा रहे हैं। गाने वाले की सेवा बहुत ही सुंदर, चर्चा करने वाले की सेवा बहुत सुंदर, पर भोजन बनाने की सेवा छोटी होती है, झाड़ू पोछा वहां पे करने की सेवा छोटी होती है। मंदिर में कहते हैं श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से पत्तल उठाने की सेवा चुनी थी। तो सारी सेवाओं को क्या हम समान सम्मान दे पा रहे हैं? इसीलिए सब सेवाओं को समान सम्मान दीजिए, सब सुंदर साथ जी से प्रेम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है सुंदर साथ जी। अब चारों तरफ देखकर उस स्थान को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, कहते यहीं निवास होगा, और उन्होंने तो अपना आसन लगा दिया, वहीं पर बैठ गए। ऐसे ही महाराज जी भी करते थे, देखा आपने, परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी भी अपना आसन रख देते थे, चाहे आसपास नाग हैं, चाहे आसपास कितने भी कीड़े हैं, चाहे आसपास काटने वाले जानवर हैं, पर वो अपना आसन डाल देते थे। इसी प्रकार इन्होंने अपना आसन लगा दिया। 242 वर्ष की उम्र, विक्रम संवत 1858 हो चुका है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी का भी कब से कार्यकाल और कब से उनका शरीर भी सुंदर साथ जी, उनकी लीला भी छुपाई जा चुकी है, बाहर की लीला। कहते हैं भैया ग्राम में कब शुरू हुआ था सुंदर साथ जी खेल? 1638 में। ये 1858 हम जब आए हैं सब, तब से भी 220 वर्ष हो चुके हैं, 22 वर्ष ये पहले ही थे, तो 242 वर्ष की उम्र हो चुकी। कहना कितना आसान है, आधी से ज्यादा उम्र का हिस्सा खोजने में लगाया है। अब कहते हैं उन्होंने निश्चित स्थान जान के निवास किया, और उसके बाद नेवादा ग्राम के निवासी विद्याभूषण, वेद शास्त्र पुराण आदि इतिहास के पहले से जानकार थे, वेदांत मत के कट्टर अनुयायी पंडित श्री शिवपाल राम जी, जो संन्यास मंत्र को धारण किए हुए थे। मतलब क्या है? बड़े बड़े ज्ञानी। और इन्होंने कोई ऐसे ज्ञान लिया हुआ, स्कूल गए हैं, कहीं कॉलेज गए हैं, कहीं यूनिवर्सिटी गए हैं, कहीं कोई बहुत बड़ी विद्या ब्रह्मवाणी की तालीम लेने गए हो कहीं पे? कहीं नहीं। ये अंदर से आती है, ये बाहर से नहीं दी जा सकती। किसने दिया सब कुछ? पहले तो सरस्वती देवी आई और उन्होंने सब वेद शास्त्र, जितनी कुल दुनिया की नॉलेज होती है वो सारी दे दी, सारा ज्ञान अंदर प्रवाहित कर दिया। पर इतना पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर भी अंदर से शांति नहीं आ रही। अभी भी अंगना की सर्च उसकी ढूंढ रही है, अभी भी ढूंढ रही है। जब राज्य दर्शन देते हैं ना, तब जाके अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतोष मिलता है, शांति मिलती है कि हाँ, अब जिसको मैं ढूंढ रही थी मैंने पा लिया।
फिर धनी श्री देवचंद्र जी आते हैं, श्री तारतम देते हैं, तब जाके अंदर ऐसा हो जाता है जैसे अब कुछ नहीं चाहिए। और फिर प्राणनाथ जी आते हैं, क्या कहते हैं, पहले देवचंद्र धनी श्री देवचंद्र जी आकर उनको दर्शन देकर कहते हैं कि जाओ अपनी सखियों को जागृत करो, चलो पन्ना जी की ओर। फिर प्राणनाथ जी मिलते हैं, दर्शनों में ही मिलते हैं, वो भी कहते हैं चलो अपनी जुथ की सखियों को जागृत करो। अब देखिए कितने ज्ञानी आ रहे हैं उनके पास, कितने ज्ञानी आ रहे हैं। ये क्यों बताया गया सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के सामने ये भी सेटिस्फाई हो जाते हैं तारतम वाणी को जानकर। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं उन्होंने जब परमहंस महाराज जी से वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा पूरा सत्संग हो रहा है, क्योंकि उनके तो अंदर है सब, तो उनकी इन दोनों की भी आत्मा जागृत हो जाती है। सब विद्या भूषण कहते हैं, इन दोनों की नहीं, ये एक ही है। सर्व विद्या, विद्याभूषण नाम नहीं है, सर्व विद्या से परिपूर्ण, वेद शास्त्र पुराण आदि इतिहास के जाननहार, वेदांत मत के कट्टर अनुयायी पंडित श्री शिवपाल राम जी, संन्यास मंत्र को भी धारण किया हुआ है। इनकी जब होती है ना पूरी चर्चा, तो इनकी भी आत्मा जागृत हो जाती है, सत्य असत्य सब पता लग जाता है। और उनके दिल में क्या आता है, ये गुरु करने के योग्य हैं, इनको गुरु बनाया जा सकता है। ऐसा विचार करके क्या लिया उनसे, लिखा हुआ है मंत्र राज, मंत्र राज तारतम लेने की इच्छा व्यक्त की। हमें तो बड़े आराम से मिल गए मंत्र राज, सब मंत्रों में राज। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर हमें मिल गए हैं ना, इसीलिए हमने उनकी कद्र नहीं की है। पंडित शिवपाल राम जी ने महामंत्र तारतम श्रवण किया, अपनी आत्मा को अर्पण किया, और कहते पंडित जी के साथ ही और किसने ग्रहण किया, बिल्कुल जैसे चौथे पांचवें दिन की बीतक लिखी गई है ना, देखिएगा नाम लिखेंगे अब सबके। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने भी ग्रहण किया। शिवपाल राम पंडित जी ने अपनी आत्मा के प्रकाश की भावना जाहिर की, कैसे, शब्दों की रचना की उन्होंने, 2 शब्दों की, और महाराज जी के चरणों में अर्पित किए। कोई हंस क्षीर दर्शावे, सतगुरु शब्द मेहरमी पावे, क्या कथ सुन जी जन्म गवाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई। और हमारी वाणी में सतगुरु से रिलेटेड कितनी चौपाइयां आई हैं। खोज खोज के सब हार गए, पर सतगुरु नहीं मिलते, राजी नहीं मिलते। सुंदर साथ जी, सतगुरु सोई सो वतन बतावे, जो वतन बतावे मोह माया और आप। कितनी चौपाइयां, बस इन्होंने पता नहीं चौपाइयां सुनी है क्या, इनके अंदर से ही देखिए अपने आप सतगुरु के प्रति विचार उमड़ रहे हैं। उसी दिन से पंडित जी का नाम बदल दिया गया, क्या लिख दिया गया, शिवपाल राम जी से उनका नाम बदलकर महाराज जी ने श्यामदास महाराज कर दिया। और उनके बाद श्याम, कितना सुंदर लगता ना उनको शब्द। आप कभी पढ़े ना, ये देखिए मेरे पास ये है, रसानंद सागर नित्य पाठ है सुंदर साथ जी, मुझे अभी सखी ने दिया है एक, इसमें इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है, ये सेवा पूजा जैसी है सुंदर साथ जी। मैं आपको क्या बताऊं, इस सेवा पूजा का मैं पूरी नहीं पढ़ पाई अभी तक, एक पढ़ के ही ऐसा लगता है कि मैं उससे निकलूं ही ना। ब्रज की लीला का, दान लीला का ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि लगता है आप दान लीला में खड़े हो, क्योंकि उन्होंने देखा है ना। ब्रज रास जागनी का पूरा पूरा सुंदर साथ जी, ब्रज रास परम धाम का एक एक जर्रा दृष्टिगोचर होने लग जाता है। जब धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिए थे ना, तो वहां पर बताया गया था, ये चौपाई आई थी बीतक साहब में, कि ब्रज रास परम धाम का कुछ नहीं छुपा अब उनसे। इंद्रावती जी को जब दर्शन दिए थे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था, बिल्कुल एक एक चीज दिखाई देती है उनको वहां की। तो महाराज जी ने बिल्कुल ऐसे ही वर्णन किया कि ब्रज में खड़े हैं वो,
बहुत सुंदर वर्णन है। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए सुंदर साथ जी। मुझे तो इतना आनंद आता है ब्रज और रास की लीलाएं पढ़ के, और फिर प्राणनाथ जी के लिए जो प्रेम आता है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि क्या मिल गए हैं हमें। उसी दिन कहते पंडित जी का नाम क्या रख दिया, महाराज श्यामदास जी। उनके पश्चात मनबोध मिश्र जी ने सपरिवार महामंत्र तारतम श्रवण किया, और फिर गहवर साहि मिश्र ने भी परिवार सहित तारतम्य महामंत्र की दीक्षा ली। ये मिश्र परिवार वही हैं सुंदर साथ जी जो तीनों जने आगे होके गए थे ना। गहवर साहि मिश्र का शायद वहां भी नाम आया था। और गहवर साहि मिश्र की बहन सिद्ध कुमारी की आत्मा, पता नहीं उनका नाम सिद्ध कुमारी बाद में ही ना रखा हो, कहते हैं तारतम मंत्र सुनते ही सिद्ध कुमारी जी की आत्मा तारतम मंत्र सुनते ही जागृत होकर महादशा को प्राप्त हो गई। इतना बल होता है तारतम में, इतना बल होता है। हमारी अवस्था ग्रहण करने वाली हो ना सुंदर साथ जी, 6 चौपाइयों में भी इतना बल होता है। तारतम मंत्र सुनते ही जागृत होकर महादशा को प्राप्त हो गई, जिनके बारे में इतिहास साक्षी है। कहते हैं उन्होंने महाराज जी के सामने प्रार्थना की, तारतम सुना सुंदर साथ जी। ओहो, हम कितनी बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हम तो तारतम के बारे में कितनी सारी बातें भी कर लेते हैं। महादशा को कौन प्राप्त हुआ है? उन्होंने प्रार्थना की, आपकी आज्ञा हो महाराज जी तो मैं आपसे कुछ मांगू। महाराज जी ने कहा, बेटी जो चाहती हो मांगो। बेटी कहा सुंदर साथ जी, क्यों? सखी है ना वो तो, क्यों बेटी कहा? क्योंकि तन की कुछ मर्यादाएं होती हैं और उनका हमेशा पालन करना चाहिए। ये सिखाया है महाराज जी ने हमें। जिस काल माया के संसार में आए हैं वहां इन रिश्तों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, वो जरूर निभानी चाहिए सुंदर साथ जी। उन्होंने महाराज जी के सामने प्रार्थना की तो कहते हैं, बेटी जो चाहती हो मांगो। क्योंकि ये तन से स्नेह बेटी जैसा ही होना चाहिए। अंदर का जो प्रेम है वो सखियों जैसा होना चाहिए। तब उन्होंने महाराज जी से कहा, क्योंकि इस तन से वैसे सुख कभी नहीं मिल सकते, इन नश्वर तनों से वो सुख नहीं मिल सकते सुंदर साथ जी। अगर कोई कहता भी हो, कभी किसी की बातों में ना आ जाइएगा। महाराज जी से कहा, आज से क्या मांग रही हैं? गोवर्धन भाई ने भी यही मांगा था, आपको याद है? मिहिर राज जी के बड़े भाई, 5 भाइयों में से बीच वाले तीसरे नंबर पे, उन्होंने भी यही मांगा था कि मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। और इन्होंने भी यही कहा, महाराज जी आज से मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना कीजिएगा। कहाँ हमारी मांगे हैं और कहाँ इनकी मांगे। क्या हमने अपनी इच्छाओं की दिशा को मोड़ दिया है सुंदर साथ जी? क्या वो हमारे हाथ में है? क्या उसको जबरदस्ती मोड़ा जा सकता है? जबरदस्ती मुड़ने वाली इच्छाएं फिर वापस वहीं आकर खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए ब्रह्मवाणी का मंथन करना चाहिए। इसीलिए परमहंसों की बीतक, श्री प्राणनाथ जी की बीतक, धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक को सुनकर अपने अंदर समाना चाहिए, क्योंकि उसी से पता लगता है हमारे सुंदर साथ ने किस महादशा को प्राप्त किया है। उनकी स्थिति कैसी उच्च होकर पोली पाल बता देते हैं वो। लालदास जी की स्थिति कैसी रही, चिंतामणि जी की कैसी रही, किसने अहंकार को मारा, किसने 99 जहाज डूबने पर भी एक आंसू तक ना बहाया। सुंदर साथ जी, इन्हीं से तो पता लगता है। किसने कांसा कूटने पर भी, कांसा कूटते कूटते भी पिया के ईमान को, सुंदर साथ जी, ईमान को अंदर बसा लिया पूरा। अभी भी कांसा कूटते हैं। कबलों कांसा कूटेगा कहा था, छोड़ दिया क्या उन्होंने? पर अब वो अंदर से वो कांसा नहीं कूटते। अंदर से वो गोपिका की
रहनी को प्राप्त हो चुके हैं। सारा शहर खिलाफ हो जाता है पर एक जयराम खड़ा रहा, ये महादशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए भी तक सुननी चाहिए ताकि मेरे जीवन में जब परिस्थिति आए तो मैं भी ये हाथ तो कूटते रहे बाहर का कांसा, पर अंदर मेरा हृदय कौन सा कूट रहा है अब वो देखना है। सुंदर साज, मेरे रोम रोम से क्या आवाज आनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है? कम से कम स्थिति ऐसी बन रही है कि आएगी अब वो आवाज या नहीं बन रही है? क्या मांगा इन्होंने? मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना करना। हमने मांगा है सुंदर साज जी कभी, राज्य इच्छा अवश्य अवश्य अवश्यम भावी पूरी करेंगे। इच्छा सही करके देखिए। और ब्रह्मवाणी हमारी इच्छाओं को डायरेक्शन देती है। ब्रह्मवाणी हमारी इच्छाओं को ऑटोमेटिक स्वतः परमानेंटली चेंज करती है। इसलिए रोज वाणी से जुड़े रहना चाहिए। इसीलिए बीतक साहब से जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीतक में जो सुंदर साथ बैठा हुआ है ना, श्री जी बैठे हैं ना बीतक साहब में, जो वो हमें दिखाते हैं कि ऐसे सुंदर साथ जैसे बनना है जिन्होंने ये मांगा कि अपने चरणों से अलग ना करना। हमारी इच्छाएं अपने आप ही बदलने लग जाती, हमें पता भी नहीं लगता। ऐसी प्रार्थना सुनी महाराज जी ने। आपने देखा सुंदर साथ जी उनको मांगते हुए? कोशिश कीजिए, देखिए उनका मुंह हिलते हुए देखिए। शायद हमारा मुख भी हिले, शायद हमारा हृदय भी झकझोर जाए इस प्रार्थना से। शायद वो भी हिले थोड़ा सा। माया में पत्थर हुआ पड़ा है, शायद उसमें भी कुछ प्राण आए, शायद उसमें भी कुछ चेतनता आए। निर्मल होगा तो चेतनता आएगी। कुछ देर मौन रहे। महाराज जी कहते ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और सुंदर साथ जी, जैसा जैसा हम चाह रहे हैं ना वैसा ही हो रहा है। आप देखिएगा, जो जो इच्छा हृदय में आज से कितने साल पहले आई थी पूरी जरूर होती है, 100% होती है। क्योंकि हमारी इच्छाएं यहाँ पूरी करके लेके जाएंगे वो जो हम लेकर आए हैं। कुछ भी मांगो ना पूरा जरूर होता है। तो हम क्या मांग रहे हैं डिपेंड उस पे करता है। मैंने तो देखा है सुंदर साथ जी पूरी जरूर होती है। कभी सेवा की इच्छा कभी आई हो ना, साल 2 साल 6 महीने 3 महीने कुछ महीने बाद कुछ हफ्ते बाद पूरी जरूर होती है। हाय मैं भी ऐसी सेवा कर पाती। राजी कहते हैं तूने ये इच्छा की जरूर पूरी करूंगा। इच्छाओं को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। पहले सेवाओं की होती है, धीरे धीरे होती है ना, फिर लगता है कि नहीं अब आप मेरे हो, मुझे तो आपके पास रहना है। परिस्थितियां लगती हैं उसके लिए, लगा लीजिए। खड़े भी आप रखना पिया उसमें, मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझे बल दीजिएगा उन परिस्थितियों में खड़े होने का, और उन परिस्थितियों का रिजल्ट तू होना चाहिए। कोई इच्छा नहीं है और आप चाहिए पिया जी। और कहते हैं तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम भी मांग लेते हैं महाराज जी से, बैठे हैं वो। मांग लीजिए सुंदर साथ जी, हमें भी अपने चरणों से अलग ना कीजिएगा। और उस दिन से कहते हैं सिद्ध कुमारी जी को सिद्धि प्राप्त हो गई। कौन सी सिद्धि? प्रेम सिद्ध कर लिया उन्होंने। कहते ध्यान अवस्था में कभी हंसती, कभी रोती, कभी बेहोश हो जाती, कभी महाराज जी की सेवा में तत्पर हो जाती। उनका जीवन पर्यंत यही क्रम चलता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने चरणों से अलग ना करना। कितनी बातें बताएंगी सिद्ध कुमारी जी वहां जाके हमें। क्या एहसास किया था उन्होंने, पूछेंगे ना हम उनसे जाके, वो हमसे पूछेंगी। हम तो माया में ही बेहोश हैं, माया में ही हंस रहे हैं, माया में ही रो रहे हैं, माया में ही बेहोश हैं, माया की सेवा में ही तत्पर हैं। हम तो बस यही कर रहे हैं। और आपको पता है सुंदर साथ जी, जो भी हम अर्जित करते हैं ये तो बिल्कुल सिद्धि वाली स्थिति हो गई। हम जो गृहस्थी में रह रहे हैं ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया,
हम चितवनी में बैठते हैं, लगती है या नहीं लगती, शांति तो मिलती है, कंसंट्रेशन फोकस तो बढ़ता ही है उससे। वाणी मंथन करते हैं, रहनी में अभी नहीं उतर रहा, चेंज हो रहे हैं, विचार चेंज हो रहे हैं, क्रम में है, उस रास्ते पर तो हैं। पर जो भी अर्जित करते हैं ना सुंदर साथ जी, उसको अर्जित करके उसको खर्च भी तो करना है कहीं। अब चितवनी से जो शांति लेकर आए हैं, जो फोकस लेकर आए हैं, जो कंसंट्रेशन, कुछ तो पॉजिटिव मिला होगा बैठ के, कि कुछ भी नहीं मिला। यही फालतू निंदा करते, चुगली करते, ईर्ष्या करते, क्रोध करते, लोभ करते, कुछ ना कुछ अहंकार करते, उससे अच्छा चितवन में बैठे कुछ तो अच्छे विचार मिले होंगे उसमें से। उन अच्छे विचारों को यूज कहाँ करना है, कहाँ प्रयोग करना है उनका। वाणी मंथन में से कुछ तो अच्छा मिला होगा, कुछ क्या बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है वाणी मंथन में से। उनको यूज कहाँ करना है, कहाँ खर्च करना है उसको, कहाँ प्रयोग कहाँ करना है उसका। अपने डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करना सुंदर साथ जी, उसका यूज नहीं करना। जो वाणी मंथन में से ग्रहण किया, जो दुनिया की पढ़ाई हम करते हैं उसको यूज कहाँ करते हैं। जनरली जॉब करते हैं, दुनिया की पढ़ाई करके क्या करते, कमा के लाते हैं, जॉब करते हैं, उसमें से बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, घर के नहीं लेकर आते हैं, है ना। फिर उसको अपने, और जब उस कमाई को लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं अपने घर पर, अपने खाने पीने पर, सब चीजों पे खर्च करते, रहन सहन में खर्च करते हैं ना, अपनी फैसिलिटीज के लिए खर्च करते हैं उसको। अब ये वाणी मंथन में से जो लेकर आते हैं उसका क्या करते हैं हम, बस लिया और खत्म, दैट्स इट। विचार बदलने जरूरी हैं उससे। आउटकम क्या निकला कभी सोचा है सुंदर साथ जी। मैं कल सोच रही थी रिजल्ट क्या निकला उसमें से। इतने साल वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है, क्या कुछ निकल रहा है। हम अपना व्यर्थ कभी नहीं होता वो समय, पर पूरी तरह से सार्थक हो रहा है। हम कहते हैं हमें बहुत ज्ञान है, वो सुंदर साथ तो मंथन भी नहीं करते, वो सुंदर साथ चितवनी भी नहीं करते। हम हमेशा कम आंकते हैं, ये अहंकार बोलता है। अब दोनों का रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं सुंदर साथ जी। एक ने वाणी मंथन नहीं किया, एक ने कर लिया, अल्टीमेटली लाइफ दोनों की सेम है ना। वो उतार रहा है, उसने तो पढ़ा ही नहीं तो उतारा नहीं, इसने पढ़ के भी नहीं उतारा, क्या फर्क है। मंथन करके तो उल्टा गुनाह लग गया कि तेरे को तो पता था, तूने तब भी नहीं उतारा, उसको तो पता ही नहीं था। गुनाह किसका ज्यादा हुआ, अभी भी नहीं बदलेंगे। लेकर उसको अपने जीवन में खर्च करना, अप्लाई करना अपना, और पूरे समाज का तो हम तो क्या ही सोचेंगे। हमारी रहनी की सुगंध बदलेगी उनको सुंदर सा, कहा हुआ नहीं बदलता किसी को, रहनी की सुगंध पहुंच ही जाती है। इसीलिए अगर अभी भी मन में मीठे विचार नहीं आ रहे तो कहीं गड़बड़ है, मन में अभी भी विवाद के विचार आ रहे हैं तो गड़बड़ है, हम सही ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब मन अभी भी लड़ने को करता है, अभी भी विवाद करने और करवाने को करता है, तो कहीं गड़बड़ है सुंदर साथ जी। कृपया संयम रखें स्वयं के ऊपर, वाणी संयम सिखाती है, पेशेंस धैर्य सिखाती है, वाणी सिखाती है। अगर यही गुण भी नहीं ले पा रहे तो सुहागनियों के लक्षण कैसे लेंगे। रिजल्ट कंपेयर करें सुंदर साथ जी, रिजल्ट। पाठ्यक्रम कंपेयर कर रहे हैं हम, पाठ्यक्रम सबका सेम है, सिलेबस सबका ब्रह्मवाणी है और उनके दीदार हैं। सिलेबस पढ़ के दीदार हो गए, रिजल्ट दीदार है। रिजल्ट निकला हमारा, कुछ नहीं निकला ना अभी तक, फिर दूसरों पे उंगली क्यों उठानी है। और जिसको हो जाता है वो वैसे ही नहीं उठाता उंगली। उंगलियां जिसको नहीं होते ना दीदार, वही उठा पाते हैं। अंतिम समय आने पर कहते हैं सिद्ध कुमारी जी का यही क्रम पूरे जीवन चला है। अंतिम समय आने पर भी कहते हैं स्नान किया, संपूर्ण श्रृंगार सज कर
महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और विलीन हो गई, अपनी परात्म में विलीन हो गई, ऐसा लिखा है सुंदर साथ जी। परात्म का भाव लेकर ही उनकी आत्मा तरहटी में विराजी होगी जाकर। हमें अपनी गति ये दिखाई दे रही है, हमारा जो कर्म, और कर्म हम कहते नहीं है भाई, कर्म हमारी वाणी का शब्द नहीं है, कर्म ही रहनी होते हैं। वाणी में उच्च शब्द लिखा है, कर्मों को ही रहनी बोलते हैं सुंदर साथ जी। ये कर्म का संसार है, रहनी उच्च शब्द है, क्योंकि शरीर की, जीव की, आत्म, परात्म, आत्मा की भी रहनी होती है ना। जीव आता है रहनी में और आत्मा आनंद में मग्न हो जाती है, उसके बाद उसकी फरामोशी हट जाती है, वो अपनी नेचुरल रहनी में आ जाती है। अभी वो जीव की रहनी में निमग्न हुई पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि भाव जीव ले रखा है, आत्मा जीव भाव में बैठी है। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने अपने पुत्र वृंदावन, गोकुल प्रसाद, ब्रिजभूषण, दामोदर दास जी और गोवर्धन दास जी, सारे ब्रिज जैसे नाम लग रहे हैं ना, ब्रज जैसे। द्वारिका प्रसाद जी, उनके पुत्र वृंदावन जी, गोकुल प्रसाद जी, ब्रिजभूषण जी, दामोदर दास जी, गोवर्धन दास जी को श्री महाराज जी से मंत्र राज तारतम की दीक्षा दिलाई। सोचिए, एक तारतम को बल कोई ना जाने, इतना बल है। एक कहते तारतम सुना सिर्फ उन्होंने, तारतम ऐसे नहीं, तारतम सुना नहीं कि तारतम में तो हम कहेंगे कि पूरी वाणी तारतम वाणी, तारतम मंत्र सुना, सिर्फ 6 चौपाइयां सुनी उन्होंने और जागृत होके मनोदशा को प्राप्त हो गई वो। बहुत सुंदर। इन्होंने अपने पुत्रों को भी मंत्र राज तारतम की दीक्षा दिलाई। इनके पुत्रों में वृंदावन जी के भी आगे 2 पुत्र, कौन? केशव राम और बबोल राम। कैसे अपनी बीतक में भी लिखा होता है ना, सारे नाम लिखे होते हैं, इनमें भी लिखे हुए हैं। गोकुल प्रसाद जी के कौन? कुंज बिहारी और विशेश्वर और जगेश्वर प्रसाद नाम के 3 पुत्र। ब्रिजभूषण प्रसाद जी के भी आगे 3 पुत्र, मनोहर दास जी, पिंगल राम और बंसधारी प्रसाद हुए। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे ब्रज के नाम ही आ रहे हो। इनमें से दामोदर दास और गोवर्धन दास जी की कोई संतान नहीं है आगे। ब्रज से ही प्रेरित नाम होते हैं ना, जो उन्हीं के नाम पर ये अपने परिवार के साथ महाराज जी की सेवा में समर्पित होकर रहे, आत्मसमर्पित होकर रहे, आत्मा तक समर्पण। भौतिक शरीर से संसार को विस्मृत कर आध्यात्मिकता में संलग्न थे, जिससे इन्होंने क्या नाम रखा? महाराज जी ने इनका नाम क्या रख दिया? जुगलदास। ये इस भौतिक शरीर से संसार को विस्मृत करके आध्यात्मिकता में संलग्न थे, इसीलिए नाम रख दिया जुगलदास। उसके बाद भैया, नेवादा, साहिबपुर, हड़गड़ वालों ने भी तारतम मंत्र राज ग्रहण किया। उनमें जैसी आत्मा थी, बिल्कुल जैसे बीतक साहब में लिखा होता है, जैसा जेता जिनका अंकुर, जैसी जिनकी आत्मा थी उनको वैसा ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। सुना तो सेम टू सेम ही रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि ईश्वरी जैसे ग्रहण कर रही हैं, जीव सृष्टि जीव जैसे ग्रहण कर रही हैं, और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म जैसे ग्रहण कर रही हैं। हम तो है ना ब्रह्म सृष्टि, हम तो ब्रह्म सृष्टि जैसा ग्रहण कर रही हैं ना। हमारे व्यवहारों में तो दिखाई दे रहा है ना कि हम ब्रह्म सृष्टि जैसा ग्रहण कर रहे हैं। हम तो प्रेम ही फैला रहे हैं ना सुंदर साथ जी। ऑलवेज चेक, एक भी विचार आए ना ऐसा अंदर की ये करना चाहिए था, ये गलत है, बस उसी समय समझ जाइएगा दज्जाल प्रवेश कर चुका है। निकालिए बाहर उसको, जल्दी से निकाल दीजिए, याद करा दीजिए उसको बीतक का प्रसंग और भगा दीजिए उसको बाहर की तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है अंदर। गलती से दरवाजा खुला रह गया, अंदर आ गए तुम, चलो बाहर।
कहते हैं उनमें जैसी आत्मा थी, इन सारे गांव वालों में मंत्र राज तारतम तो सबने ग्रहण कर लिया, पर ज्ञान का प्रकाश वैसा ही प्राप्त हुआ जैसी आत्मा थी। तत्व ज्ञान को पाकर आत्म समर्पण कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से समर्पण कर रहे हैं। गहवर साहिब मिश्र के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी, जिनके नाम है कृष्णानंद, गौरी शंकर, धराधर, चंद्रधर, भास्कर, भगवती देवी और फूल कुमारी। यहां भी फूल कुमारी आ गई हैं। कृष्णानंद मिश्र जी के 4 पुत्र धीरधर, श्यामधर, सुंदरधर, मुकुंदधर और गौरी शंकर मिश्र, ये सारा मिश्र परिवार, इनके 5 पुत्र नौरंगधर, सारंगधर और जगदेव प्रसाद, गुरुचरण और देवराज। इन भाइयों का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। श्यामधर श्री कृष्ण जी की प्रेमा भक्ति में संलग्न रसानंद सागर में डूबकर मुग्ध रहते थे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। माता दीन मिश्र के 1 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। पुत्र का नाम मनबोध मिश्र और इनके 5 पुत्र और 3 कन्याएं आगे थी। सबके नाम, कितना प्यार आया होगा महाराज जी को इनके ऊपर। जैसे जैसे हमारी बीतक साहब में लिखे हुए हैं, कितने सुंदर साथ के नाम आते हैं। उनके नाम तक सुनने से इनमें, इन नामों में भी सुंदर साथ जी इतना इफेक्ट होता है, इतना असर होता है। जिनको राज जी ने प्यार किया हो, जिनको महाराज जी ने प्यार किया हो, जिनको प्राणनाथ जी ने प्रेम किया, उनकी सेवा से रीझ गए हो, उनका तो नाम तक लेने से ये जीव की सफाई शुरू हो जाती है। माता दीन मिश्र के 1 पुत्र 5 पुत्रियां, पुत्र का नाम मनबोध मिश्र और उनके 5 पुत्र और 3 कन्याएं आगे। पुत्र पुत्रियों के नाम चंद्रभान प्रसाद, जय नारायण, संत कुमार, भगवान प्रसाद, सुखदेव प्रसाद और रमण कुमारी, लक्ष्मी देवी और चंद्रावली, ये पुत्रियां। इन सब की प्रेम, सेवा और बंदगी सराहनीय रही है। जय नारायण मिश्र पता है क्या करते थे? श्री मुखवाणी की 18,000 चौपाइयों के जानकार वक्ता। हम कहते हैं हमारे से बड़े ज्ञानी नहीं हुए, आज तक वाणी खुली नहीं कभी। लीजिए सुंदर साथ जी, कब की बात हो रही है? विक्रम संवत 1858-60 की बात हो रही, आगे चल चुके हैं थोड़ा सा। कहते हैं पूरी वाणी के जानकार वक्ता थे जय नारायण मिश्र जी। महाश्रृंगार तो कंठस्थ था, उनको दिन रात वाणी वचन भजन में मग्न रहते थे। इसके अलावा लोक व्यवहार में भी निपुण थे। ये गोपी व्यवहार भी निभा लेती थी और इसमें भी परिपक्व थे। मनबोध मिश्र की 5 बहनें रीवा रियासत में ब्याही थी। जहां जहां उनका ब्याह हुआ वहां उन्होंने अपने धर्म का प्रकाश फैलाया। 3 बहनें तो पक्की ब्रह्म सृष्टि थी, महाराज जी ने लिखा, जो स्वयं जागृत होकर अन्य आत्माओं की जागनी करने में भी संलग्न रही। वो ये नहीं कह रहे सारी जागनी मैंने ही की है। ऑलवेज गिव क्रेडिट। सुंदर साथ जी बोलते उन्होंने भी आगे जागनी की और संलग्न रही उसमें। इसके पश्चात पंडित शिवपाल राम ने महामंत्र तारतम प्राप्त करके घर में सभी को महाराज जी का महात्म्य बताया। घर के लोग भी महाराज जी के स्वरूप का ज्ञान, महत्व सुनकर प्रेमोन्मत्त होकर ठीक उसी प्रकार नाचने लगे। कैसे? जैसे ब्रज में श्री कृष्ण जी के प्रगटन का समाचार सुनकर उनकी दर्शनार्थ ब्रिज गोपियों के हृदय में उमंग उमड़ी थी, बिल्कुल वैसे नाचने लगे। उनके आने का समाचार सुना था ना, हमें पहली बार पता लगा था, हमारे हृदय ने, हमारे मन मयूर ने वो ये नृत्य किया था सुंदर साथ जी। क्या हमें इतनी उमंग आई थी कि हमें क्या खजाना मिल गया? पहली बार उनको स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ऐसे कहते नाचने लगे जैसे गोपियों को पता लगा था कि धनी प्रगट गए।
वाह राज जी, कितने सुंदर साथ ये विशेष हैं, बहुत सुंदर। हम में से एक भी लक्षण दिखाई देता है ऐसा सुंदर साथ जी? ठीक उसी प्रकार कहते शिवपाल राम के परिवारजनों का भी यही हाल, जैसे ब्रिज की गोपियों का हुआ था। और जब शिवपाल राम जी ने अपने घर में अपने परिवार वालों का ये हाल देखा, ये उमंग देखी, ये उत्साह देखा, तो उन्होंने उनको भी श्री तारतम महामंत्र की दीक्षा महाराज जी से दिलवाई। कितना इंपॉर्टेंट होता है सुंदर साथ जी। हमने उसकी वैल्यू बहुत कम कर रखी है अपनी ही मर्जी से। तारतम मंत्र पाते ही सुन चुके हैं पहले उनके स्वरूप के बारे में। सबकी आत्मा जागृत होकर सत्य मार्ग पे तत्पर हो गई। कैसे पहचाना होगा इतनी जल्दी सुंदर साथ जी? क्योंकि हृदय बहुत निर्मल हुआ करते थे। कहीं आया कोई भाई भी प्रेम से रह रहे हैं, कहीं आया कोई लड़ाइयां कर रहे हैं आपस में, 5-5 गांव, कितने आसपास के गांव आने लग गए। कहीं आता है कि आपस में ही उलझे जा रहे हैं। उनको फुर्सत कहाँ है? हमें फुर्सतें मिल कैसे जाती हैं आपस में विवाद करने की? क्योंकि धनी की ओर लगे नहीं है अभी। जो लग जाता है ना, उसको परवाह नहीं होती सुंदर साची इन सब चीजों की कि बाहर क्या चल रहा है। जिसके अंदर विरहा चल रहा हो, उसको बाहर के विवाद से भी कुछ लेना देना नहीं होता। उसको अपनी स्थिति काट रही होती है अंदर से कि मुझे आप कब मिलोगे। क्या ये सब चीजें आपसे मिलने में सहाय हो सकती हैं? नहीं, तो मैं नहीं देखूंगी इस तरफ। पंडित शिवपाल राम के 3 पुत्र थे, काशी प्रसाद, जमुना प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। काशी प्रसाद जी के 3 पुत्र कन्हैया लाल, कृष्णानंद प्रसाद, चंद्रभान प्रसाद। इसी प्रकार जमुना प्रसाद जी के पुत्र हरिदर्शन प्रसाद, अयोध्या प्रसाद जी के 3 पुत्र रवि दत्त, इंद्रमणि और शिव दर्शन प्रसाद। ये सभी परिवार के पुत्र पौत्र आदि हुए, जिनका जैसा नाम और आत्मा वैसा ही प्रभाव और वैसा ही आत्मबल भी उनमें दिखाई देता था। हम कहते हैं हम आत्माएं, आत्मबल तो ढूंढे नहीं मिलता। कैसे ढह जाते हैं छोटी सी बात पे। खड़े रहिए सुंदर साथ जी, ईमान पे खड़े रहिए, बल बढ़ता है। आपको पता है रहनी जो होती है वो बल का परिणाम होती है। पता है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से बल मिलता है और उससे रहनी की उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्मवाणी में से बल प्राप्त कर पा रहे हैं। मंथन में से क्या प्राप्त हो रहा है? खाली यही कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाँ ये भी, हाँ इसमें ये भी लिखा हुआ था, ये भी पता लग गया, ये भी। इल्म का विलास भी बहुत सुंदर है, लग गया पता। क्या किया उससे? फिर कुछ मिला? क्या मिला? वो पता लगा, 4 दिन बाद भूल गए, बस इतना ही। क्या मिला? बल मिला। किसी भी परिस्थिति में ना डिगने का बल मिला। किसी भी सुंदर साथ को भी अगर दुख हो रहा है, उसको संभालने का राज्य संभाल सकते हैं, मैं जानती हूं, पर किसी ना किसी सुंदर साथ के रूप में ही भेजते हैं। आपको चुना राज्य ने कि जा मेरा सुंदर साथ दुखी है, उस पे मरहम लगा के आ। चुना राज्य ने हमें। हम अपना ही नहीं कर पा रहे हैं, सुंदर साथ को कैसे प्यार करेंगे? सबसे प्रेम करना है सुंदर साथ जी। बल मिलेगा तो कर पाएंगे। वाणी में से बल खींचिए, ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे लीजिए वाणी की उसमें से खुराक आ रही है मेरी। इसको खुराक की तरह लिया है या बस पढ़ के साइड में हो गए? कहीं टीका को भी पारायण तो नहीं बना लिया ना सुंदर साथ जी? मैं अपने लिए कहती हूँ ये सब, क्योंकि मैंने बना रखा था। जिसका जैसा नाम और आत्मा वैसा ही प्रभाव और वैसा ही आत्मबल
हम में परिलक्षित हुआ, आत्मा तो कहते हैं हम, पर आत्मबल परिलक्षित हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना सुंदर साथ जी धीरे धीरे। पक्का विश्वास रखिए, हाँ मैं आपकी हूं पिया जी, और वो बल मुझे दीजिए, इच्छा कीजिए, नहीं हो रहा तो इच्छा कीजिए, राजी मुझे चाहिए वो बल कि मैं खड़ी रह पाऊं हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कैसी भी आए वो मुझे तुमसे, आपसे दूर ना कर पाए किसी भी तरह से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आगे बहुत कुछ आने वाला है सुंदर साथ जी, बहुत कुछ। खड़े रहिएगा, राज्य की मेहर से इस बल की इच्छा कीजिए, बल को अर्जित कीजिए, आत्मबल और ईमान पे खड़े रहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे ब्रज वाले की जय, मेरे रास वाले की जय, चौथे दिन वाले पिया आपकी भी जय, पांचवें दिन में आप आए आपकी भी जय, मेरे सुंदर साथ के रूप में ध्वज पकड़ के आए आपकी भी जय, सब सुंदर साथ जी की जय। और मेरे जैसे तुच्छ जीव जिसकी खुद की रहनी, बेचारा खुद अभी इतनी कोशिश कर रहा है, उसकी गलतियों पे कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।